तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम CG 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल 12th का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। मतलब 1 तारीख को हमें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया जाएगा और हमें उसे फिलअप करके 6 तारीख को जमा करना होगा। दोस्तों, इस दौरान हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अर्थात परीक्षा दिलाने के लिए 5 दिन का समय दिया जा रहा है। तो इस 5 दिन में हमें अपने आंसर राइटिंग की स्किल को कैसे डेवलप्ड करना है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट में अपना पहला टॉपिक लेते हैं, उत्तर लिखने का तरीका। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि बच्चे एक्साइटमेंट में उत्तर को लाइन से लिखते हैं। मतलब पहले क्वेश्चन को पहले, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को, ऐसे लाइन बाय लाइन वो लोग लिखते हैं। और ऐसे में होता क्या है, मान लिया जाए पहला क्वेश्चन इजी है, सेकंड क्वेश्चन इजी है, और अगर थर्ड इजी ना हो, डिफ़िकल्ट हो जाए, तो वह बच्चा सेकंड और फर्स्ट को बना लेगा, लेकिन थर्ड में वहीं पर अटका रहेगा, उसी को बनाने का प्रयास करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा केवल टाइम वेस्ट ही होगा। आंसर लिखने का सही तरीका यह है कि सरल प्रश्न को पहले बनाइए। जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर में सरल क्वेश्चन होंगे उनको पहले बनाइए, उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन जाइए। और सेकंड थिंग्स क्या है दोस्तों, उत्तर क्रमांक लिखना ना भूलें। दोस्तों, क्या है, एक्साइटमेंट में बच्चे लोग आंसर को तो लिख लेते हैं, उसके ऊपर उत्तर लिखना अक्सर भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा वो आंसर पूरा का पूरा बेकार में चला जाता है, उसका आंसर का कोई नंबर हमें नहीं मिलता। तो इसलिए दोस्तों, उत्तर क्रमांक लिखना कभी मत भूलना। पहले उत्तर क्रमांक लिखना, उसके बाद ही उसके नीचे उत्तर लिखा कीजिएगा। उत्तर क्रमांक लिखने के 2-3 तरीके मैंने यहाँ नीचे दिया है, आप देख सकते हैं। पहले इस डिज़ाइन से उत्तर क्रमांक लिख सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा न लगे तो इस डिज़ाइन से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये 4 डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिए हैं। आप चाहो तो इससे और अच्छा डिज़ाइन अगर आपके पास हो तो उसमें आप लिख सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, सुंदरता के लिए उत्तर पुस्तिका में गोदक आदि ना करें। अक्सर होता क्या है, अपने उत्तर पुस्तिका को और अच्छा सुंदर बनाने के लिए बच्चे इधर उधर कुछ कुछ बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे चेकर प्रभावित ना होकर चेकर आपको इग्नोर करने लगता है कि इस बच्चे ने अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव ना करके अपने उत्तर पुस्तिका को इम्प्रूव किया है। इसलिए ऐसा ना करें। उसके बाद आता है दोस्तों, हैंड राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ दोस्तों, हैंड राइटिंग ऐसी चीज़ है कि हैंड राइटिंग में चेकर लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हैंड राइटिंग जितना आपका अच्छा होगा, चेकर उतना वो आपके आंसर से प्रभावित होगा। उसके बाद दोस्तों, लिखावट में सुंदरता के साथ तेज़ी होना चाहिए। दोस्तों, लिखावट अच्छी हो यही काफ़ी नहीं है, लिखावट के साथ आपकी लिखावट में तेज़ी भी होना चाहिए, आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिखने के लिए 2 या 2 से अधिक पेनों का प्रयोग ना करें। मतलब अगर आपने एक ब्लू पेन का यूज़ किया है, यदि वह ख़राब हो जाता है या किसी कारणवश आपको दूसरा पेन का यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर होता क्या है कि पहले पेन का कलर थोड़ा सा अलग और दूसरे ब्लू पेन का कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस चेकर को अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि आप एक अच्छे पेन का यूज़ करें। उसके बाद दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है भाषा शैली। दोस्तों, भाषा शैली एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आंसर राइटिंग में अच्छे से ध्यान दोगे, अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छे से ध्यान दोगे, तो वह उससे क्या होगा, उससे चेकर बहुत अच्छे से प्रभावित होगा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। मात्राओं में ध्यान देना। दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने उत्तर को लिखने में ही मगन होते हैं, उसमें जो मात्रा का यूज़ करते हैं वे कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो इससे अगर ये आपको छोटी सी गलती चेकर की नज़र में आ जाती है तो वह चेकर आगे वाले मात्राओं पर भी ध्यान देने लगता है। इससे आपकी बहुत सारी मात्राओं में जो गलती है वो चेकर के सामने आ जाती है। इससे आपका मार्क्स होते हैं वे कट जाते हैं दोस्तों। तो इससे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है, अंग्रेजी में स्पेलिंग में सुधार लाना होगा। अर्थात अंग्रेजी में आंसर हम लिखते हैं, अंग्रेजी में आंसर लिखते हैं, मगर बहुत सारी स्पेलिंग हमारे गलत हो जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हमें नहीं आते। तो ये जो प्रैक्टिस आपको करनी होगी दोस्तों। तीसरा है, उत्तर लिखने की भाषा अर्थात शब्दों का प्रयोग विषय के अनुसार होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। इसे मैं और अच्छे से अगले पेज में समझाता हूँ दोस्तों, अलग अलग विषय में उत्तर लिखने की भाषा शैली अलग अलग होती है। जैसे देखिए, रसायन में किसी भी वस्तु का जिक्र करते हैं तो रसायन में उसे वस्तु ना बोलकर हम अक्सर पदार्थ बोलते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही पानी को हम जल और एक्वा बोलते हैं, घोल को हम विलयन बोलते हैं, अम्ल क्षार इत्यादि। दोस्तों, इन्हीं शब्दों से हमारा ये जो रसायन
विषय है वे इन सभी विषयों से कुछ अलग प्रतीत होता है। आप केवल उन्हीं वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा जो आपको रसायन बुक में देखने को मिलता है। ऐसे ही भौतिकी में हम देखते हैं कि भौतिकी में शब्दों का भी प्रयोग अलग अलग होता है। हम स्पीड को गति, चाल, वेग बोलते हैं। भौतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये भौतिकी विषय में भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा शैली कुछ अलग होती है। जीव विज्ञान में भी वैसा है दोस्तों। हम मनुष्य को मानव बोल सकते हैं, कोशिका इत्यादि। अर्थात जीव विज्ञान में भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसे हम देखकर बता सकते हैं कि यह उत्तर या ये लाइन या ये बातें जीव विज्ञान से संबंधित है। वैसे ही हम ऐसे चीज़ों को देखकर बता सकते हैं कि ये बातें, ये चीज़ें रसायन से संबंधित है। हम ये चीज़ों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें भौतिकी से संबंधित है। अर्थात दोस्तों, अपने आंसर का जो कंटेंट है, अपने आंसर के जो वर्ड्स हैं, उसे कुछ इस प्रकार आपको लिखना होगा कि उसे देखकर ये व्यक्ति समझ जाए कि हाँ, ये रसायन का है, ये भौतिकी का है, ये जीव विज्ञान का है, या ये गणित, इंग्लिश जो भी है। तो दोस्तों, इससे क्या है होता है, इससे आपके आंसर में और ग्लो आ जाता है। आंसर ये लगने लगता है कि हाँ, ये उसी सब्जेक्ट का आंसर है, उसी तरीके से लिखा गया है जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है उत्तर मात्रा, अर्थात कंटेंट। मतलब आपके उत्तर में कितना कंटेंट होना चाहिए, कितने लाइन होने चाहिए, कितना बड़ा आपका उत्तर होना चाहिए, इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला आता है प्रश्न के नंबर के हिसाब से उत्तर लिखना होगा। आपको जितने नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आप उतने नंबर के हिसाब से ही आंसर लिखिए। 2 नंबर का पूछा गया है तो आप 2 नंबर के हिसाब से लिखिए, ना कि 4-5 लाइन या 1 लाइन। 2 नंबर के हिसाब से लिखिए। 3 का पूछा गया है तो 3 के हिसाब से लिखिए। आगे हम इसे देखेंगे। दूसरा है जो पूछा वही बताओ। ये मेन है दोस्तों। क्या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उत्तर लिख देते हैं और अपना मन चाहे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, या अपने मन में जो भी बातें हैं उसका प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करना दोस्तों। आपको जो प्रश्न में पूछा गया है, आप बखूबी से उसी का आंसर दीजिए, वही बताइए अपने उत्तर में। तीसरा है दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ना करो। जो आपको पूछा गया है प्रश्न में वही बताओ, उससे अतिरिक्त या उससे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें और ना बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि प्रश्न के नंबर के हिसाब से उत्तर लिखना चाहिए। तो जैसे 2 नंबर का दिया है प्रश्न, तो उसका उत्तर 2 से 3 लाइन के बीच होना चाहिए। 3 नंबर का दिया है तो 4 से 5, 4 नंबर का दिया है तो 8 से 9। इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। 2 में 2 3, 3 नंबर में 4 5 और 4 नंबर में 8 से 9। तो ये दोस्तों, इससे क्या है, इससे आपके कंटेंट, जो आपका मात्रा होगा, उत्तर का जो लंबाई चौड़ाई होगा, वो एकदम परफेक्ट नंबर के हिसाब से होगा दोस्तों। तो इससे चेकर और अच्छे से प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, हम आगे चलते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, अंतिम परीक्षण। दोस्तों, आप प्रयास कीजिए कि आपका पूरा पेपर समय से 10 से 15 मिनट पहले बन जाए। इससे क्या होगा, इससे आपको अंतिम परीक्षण करने का समय मिलेगा। मतलब आपके पेपर को जो आपने बनाया है उसे लास्ट बार जांच करने का समय मिलेगा। पेपर बना लेने के बाद आप शुरू से अंत तक एक बार फिर चेक कीजिए कि कहाँ आपकी गलती है, या आपको लगा है कि कुछ छूट चुका है, या आपको लगता है कि मैंने कुछ मात्रा में मिस्टेक किया है, आपको ये लगता है कि मुझे ये आंसर को और अच्छे से लिखना था। तो इससे आप शुरू से लास्ट तक एक बार और अच्छे से चेक कीजिए। उसके बाद है दोस्तों, अंत में बचे सारे कोरे कागज में तिरछी लकीर खींचकर काट देना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। आप उत्तर लिख लेने के बाद जो अंत में आपके पास आपके उत्तर पुस्तिका में, आंसर शीट में जितने भी कोरे कागज बच जाते हैं दोस्तों, उसको आप ऐसे तिरछी लाइन खींचकर काट दीजिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे चेकर को पता चल जाता है कि आपके उत्तर पुस्तिका में यहीं तक आंसर लिखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट टॉपिक, कॉलेज प्रवेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल 12th का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। मतलब कि इस साल यह संभव नहीं है कि कॉलेज में प्रवेश परसेंट के हिसाब से लिया जाए। यह संभव नहीं है कि कॉलेज में प्रवेश, एडमिशन परसेंट के हिसाब से ली जाए। तो आपको कॉलेज में प्रवेश मिले तो इसका कोई आधार होना चाहिए कि इसको आपको किस आधार पर प्रवेश मिलेगा। तो इसका आधार दोस्तों, संभावित हो सकता है कि आपको प्रवेश परीक्षा दिलाना पड़े। प्रवेश परीक्षा होने की संभावना हो सकती है। और दोस्तों, आज आपका जो प्रवेश परीक्षा होगा उसमें जाहिर सी बात है, उसमें केवल 12वीं की चीज़ें पूछी जाएंगी। 12वीं के फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसकी तैयारी आपको करनी होगी दोस्तों। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में आपको 10th का और 12th के वीडियो मिल जाएंगे जो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। मैं सारे चैप्टर धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ दोस्तों। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और 10th में साइंस का।
तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले और सभी लोग ये जान सकें कि उत्तर कैसे किस तरीके से लिखें और किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।